राइट। सो नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो है एक्सपोजर। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं, राइट। एंड एक्सपोजर एक्स इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या लिखा है वर्ड, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द आयंस ऑफ सिंगल साइन इन एयर। क्या बोल रहे हैं, पहली चीज क्या बोले, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज, राइट। और वो भी क्या, टोटल चार्ज ऑफ द आयंस ऑफ सिंगल साइन, कोई एक ही साइन का लेना है, करेक्ट। मतलब ये नहीं कि दोनों नहीं लेना है। जैसे जब भी आयोनाइजेशन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो एक पॉजिटिव वाला बनेगा, एक नेगेटिव वाला बनेगा। तो आप कोई भी साइन का ले लीजिए, सिंगल साइन उठाना, राइट। उसका एब्सोल्यूट वैल्यू उसको चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, कितने टोटल चार्ज बने, राइट। प्रोड्यूस्ड इन एयर व्हेन says all the secondary electrons, right, all the secondary electrons inclusive of positrons and electrons liberated by photons। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये फोटोन जो है क्या करेगा, इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग पार्टिकल है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, करेक्ट। फर्दर भी क्रिएशन हो सकता है ना, राइट। तो चार्ज जो होंगे वो ज्यादा बनेंगे, करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि जो भी चार्ज जो भी बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी एक का साइन लेना है, राइट। टोटल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन छोड़ देना है, बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, करेक्ट। यदि पॉजिट्रॉन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन बन रहा है, कोई भी बन रहा है, राइट, liberated by photon in air of mass delta m and completely stopped in air। तो उसको क्या बोलेगा, आप एक्सपोजर बोल रहे हो। मतलब बेसिकली आपने क्या किया, एक डेल्टा एम मास ले रहे हो, मास ऑफ एयर है, स्पेशली वो एयर की ही बात करते हैं। एक्सपोजर जो होगा वो जनरली वो एयर के लिए ही डिफाइंड है, राइट। फोटोन है, फोटोन इंटरेक्ट करेगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन तक प्रोडक्शन होगा, चार्ज जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, कोई एक सिंगल साइन का लेना है, राइट। टोटल चार्ज निकालना है हमें, ऑल सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोला ना, इन single sign produced in air when all secondary electrons liberated by photons are completely stopped in air। आपको बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये क्या बोल रहे हैं कि एक मीडियम है एयर का, मान लो इसका मास डेल्टा एम है, करेक्ट। इसके ऊपर आपका फोटोन जो है फॉल हो रहा है। फोटोन जब फॉल होएगा तो यहां से ये अपनी एनर्जी जब ट्रांसफर करेगा तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, पॉजिटिव एटम और इलेक्ट्रॉन, ये दो बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी होगी, इस एटम के पास भी एनर्जी होगी, राइट, करेक्ट। दोनों ही फिर ट्रेवल होंगे। ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल होएगा ये फर्दर आयोनाइजेशन कर सकता है, ये भी आयोनाइजेशन कर सकता है, संभव है, राइट। अब इससे भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी, जब तक सारे रुक नहीं जाते हैं बिल्कुल टोटल आकर के, फिर तो ये स्थिर होंगे ना, दे विल बी कम्प्लीटली स्टॉप, दे विल बी स्टॉप मूविंग। जब तक मूव करेगा तो वो आयोनाइजेशन क्रिएट, फर्दर आयोनाइजेशन क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। जब ये स्टॉप हो जाएगा तब की बात हो रही है। उस पूरे प्रोसेस में कितने आयंस पेयर क्रिएट हुए हैं,
कुछ लोग बोलते हैं आयन पेयर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंगल ले लो, कोई भी एक ले लो चार्ज, करेक्ट। तो जो टोटल नंबर जितने आयन बने होंगे एक सिंगल साइन के, वो बनेगा इसका एक्सपोजर। लिबरेटेड बाय फोटोन ऑफ इतना आर कंप्लीटली स्टॉप्ड इन एयर। टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ द आयन्स ऑफ सिंगल साइन जितने बने। इज इट ओके, क्लियर? नाउ द यूनिट, इसका जो है ऐसा यूनिट जो है बेसिकली कूलम्ब पर केजी, केजी यूनिवर्सल, कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब डिवाइडेड बाय केजी। With the present technique, it is difficult to measure the exposure when photon energy involved lie above few mega electron volt। यदि कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा यदि एनर्जी, तो क्या डिफिकल्ट है उसका एक्सपोजर मेजर करना। जो भी हमारे पास अभी टेक्निक है, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर मेजर करना जब एनर्जी फ्यू एमईवी से ज्यादा होगी या बिलो फ्यू केवी, तो बहुत कम एनर्जी भी डिपोजिट हो रही है तभी भी मेजर करना डिफिकल्ट है, और एमईवी से ज्यादा जब जाएगी तभी भी मेजर करना डिफिकल्ट है। जो भी हमारे पास अभी टेक्निक अवेलेबल है उसमें, फाइन। ओल्ड यूनिट ऑफ एक्सपोजर जो है वो क्या है, वो रॉन्जन है। अभी भी लोग रॉन्जन यूज करते हैं, राइट, इट इज इन यूज है, रॉन्जन यूज होता है, राइट। 1 आर विच इज डिफाइंड एज, ये क्या डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एक्स और गामा रे रेडिएशन विच वुड लिबरेट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ आइदर साइन। क्या एक्सपोजर किसको, रॉन्जन किसको बोलेंगे, रॉन्जन किसको बोलेंगे, रॉन्जन उसको बोले वो अमाउंट ऑफ एक्सरे और गामा रेज, 1 रॉन्जन जो एक्सपोजर जो होगा, जो क्या करे, वुड लिबरेट कितना, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ आइदर साइन, राइट, in 1 cc of air at standard temperature and pressure। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 cc में, राइट, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में, कि एयर को आयोनाइज जब करेगा, राइट, कितना चार्ज प्रोड्यूस करना चाहिए, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो उसको बोलेंगे 1 रॉन्जन। सो 1 रॉन्जन क्या है, 1 रॉन्जन इज द अमाउंट ऑफ X-ray or gamma radiation which would liberate 1 electrostatic unit of charge of either sign in 1 cubic centimeter, right, of air at standard pressure and standard temperature and pressure। 1 रॉन्जन का कूलम्ब पर केजी से रिलेशनशिप जो है वो क्या है, 2.58 इंटू 10⁻⁴, राइट, कूलम्ब पर केजी, और ये इन एयर है, राइट। एक्सेप्ट एट वेरी हाई एनर्जीज, राइट, द एक्सपोजर डिफाइंड अबव इज, ये एक्सपोजर जो है, राइट, इज द आयोनाइजेशन इक्विवेलेंट ऑफ एयर कर्मा। एयर कर्मा में भी इतनी ही आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं, राइट। एंड बाय डेफिनेशन क्या है, एक्सपोजर इज ए क्वांटिटी रेस्ट्रिक्टेड टू फोटोन्स एंड टू एयर एज द मीडियम। किसके लिए डिफाइंड है, फोटोन्स के लिए डिफाइंड है बाय डेफिनेशन, और एयर में आयोनाइजेशन के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो ये था एक्सपोजर का डेफिनेशन जो आईसीआरयू ने ये डिफाइन करा है। ये अभी का डेफिनेशन इधर का,
और ये वोल्ट का रॉन्च है। लास्ट में एक्सेप्ट एट कौन सा? लास्ट जो रेड कलर से एक्सेप्ट एट वेरी हाई एनर्जी। एक्सेप्ट एट वेरी हाई एनर्जीज, मतलब उसको छोड़ दिया जाए, हाई एनर्जी को छोड़ दो। तो जो एक्सपोजर डिफाइंड अबव, जो भी एक्सपोजर का डेफिनेशन जो दिया अभी हमने, राइट, इट इज द आयोनाइजेशन इक्विवेलेंट ऑफ एयर कर्मा। एयर कर्मा भी वही था ना, राइट, करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास। तो वहां पे जितना आयोनाइजेशन जो प्रोड्यूस होगा एक एयर कर्मा में, वही अमाउंट जो है वो यहाँ पर भी एक्सपोजर में वही नंबर ऑफ आयंस पेयर हो रहे हैं, उसी के इक्विवेलेंट में हो रहा है, राइट। दिस एक्सपोजर इज इक्विवेलेंट टू एयर कर्मा बेसिकली, ठीक है। और ये बोल रहा है दूसरा, एंड बाय डेफिनेशन एक्सपोजर जो है एक क्वांटिटी है जिसको किसके लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया, सिर्फ तो इट इज डिफाइंड फॉर फोटोन, और मास जो है वो एयर है, एयर में ही डिफाइन किया है। तो ये बात याद रखने की जरूरत है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, वाइवा के क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके।